त्रियाची भाग 5। प्रणीता, कौन हो आप? रोनी, तुम्हारा ही नाम प्रणीता है? प्रणीता, हाँ, नाम तो मेरा ही है, तुम्हें कैसे पता? रोनी, बस ऐसे ही। प्रणीता, और ये कौन लोग हैं? रोनी, ये तुम्हारे लिए ही आए थे। प्रणीता, मेरे लिए? रोनी, हाँ, क्या तुम्हारा ही नाम प्रणीता है? तो फिर ये लोग तुम्हारे लिए ही आए थे। प्रणीता, पर ये लोग मेरे लिए क्यों आए थे? ये लोग कौन है और इन्हें मुझसे क्या काम है और मैंने इनका क्या बिगाड़ा? रोनी, ये विशेष धवन के आदमी थे। ये विशेष धवन यानी वीडी कंपनी के लोग थे। जब उनको पता चला कि तुमने उनका कुछ बिगाड़ा है तो वो तुम्हें अब ढूंढने आए थे। अब वो तुम जानो तुमने इनका क्या बिगाड़ा। प्रणीता, वीडी का नाम सुनकर प्रणीता थोड़ी देर डर जाती है और फिर बोली, रोनी, तुम्हारा तुम्हारा उससे क्या लेना देना है? प्रणीता, कुछ नहीं, वैसे तुम कौन हो? रोनी, मेरा नाम रोनी है और मुझे एक कॉल आया था कि मैं तुम्हारी जान बचाऊं, जिसके लिए मुझे रुपए भी दिए गए थे। प्रणीता, किसका कॉल आया था और किस लिए और कितने रुपए दिए उसने? रोनी, वो मैं नहीं जानता, पर कॉल आया और अकाउंट में रुपए आ गए तो मैं अपना काम करने आ गया। मैं बस अपना काम ही कर रहा हूँ। प्रणीता, मतलब तुम मेरा पीछा कर रहे हो? रोनी, नहीं, मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ। वैसे तुमने वीडी के साथ क्या किया है? विशेष का क्या बिगाड़ा है जो वो तुम्हारे पीछे पड़ गए, जो उसके आदमी तुम्हारे पीछे लग गए हैं? प्रणीता, ये तो पता नहीं, ये तो मैंने नहीं जानती, मैं तो उसे जानती ही नहीं हूँ। रोनी, तो फिर ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रणीता, मुझे नहीं पता। रोनी, देखो, जो भी सच है मुझे बता दो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तभी राधिका भी वहाँ आ जाती है और रोनी और प्रणीता की बातें सुन लेती है। राधिका, ये सच नहीं बताएगी, मैं सच बताती हूँ। रोनी, आप कौन? राधिका, इसकी दोस्त या बड़ी बहन, जो आप मानना चाहो मान सकते हो। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और ना ही इसका कोई इस दुनिया में है। हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। रोनी, ठीक है, तो आप ही बता दो। राधिका, इसके पास एक कॉल आया था। उस कॉल करने वाले ने बताया कि अपना नाम तो नहीं बताया था, पर इसे यह काम सौंप दिया कि इस काम के बदले उसे हम दोनों के अकाउंट में उसने कुछ 25 करोड़ रुपए जमा कर दिए थे। इतना इतनी रकम देखकर ये बावरी हो गई और इसने किसी कंपनी के कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए हैं। अब आपके अब उनको अब उनको पता लग गया होगा। अब उनका करना क्या है यह अभी तक उसने बताया नहीं है और ना ही उसका कोई कॉल आया है। कॉल करने वाले ने अब तक दोबारा कॉल किया नहीं है और वह मुसीबत और पीछे लग गई है। रोनी, अच्छा, जब तक मैं हूँ कोई मुसीबत आप लोगों का बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। प्रणीता, पर आप हो कौन? इतना इतना खतरा क्यों मोल ले रहे हो आप हमारे लिए? रोनी, मैंने पहले भी बताया है कि मुझे किसी ने कहा है कि
जैसा एक कॉल आपको आपके पास आया था वैसे ही एक कॉल मेरे पास भी आया और उसने मुझे आपकी सुरक्षा के लिए 25 करोड़ रुपए दिए थे। राधिका, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि यह कॉल करने वाला है कौन और ये करता क्या है और ये चाहता क्या है। प्रणीता, हाँ मुझे चोरी करने के लिए कहता है और आपको मुझे बचाने के लिए। क्यों, आखिर ये करना क्या चाहता है, आखिर इसका मकसद क्या है। अनिकेत, और मुझे तुम्हारा पता लगाने के लिए कहता है। तुषार, और मुझे तुम्हारा पता लगाने के लिए उन्हें पेमेंट करने के लिए कहता है, इन्हें पेमेंट करने के लिए कहता है। प्रणीता, राधिका और रोनी और दो लोगों को अपने सामने पाकर सोच में पड़ जाती है। अनिकेत, मेरा नाम अनिकेत है और मैं प्राइवेट जासूस हूँ और इन्हें तो आप सब जानते ही होंगे, हमारे शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन तुषार। प्रणीता, एक बात, लोगों का एक पर आप लोगों का इस सब से क्या लेना देना है। अनिकेत, लेना देना तो कुछ नहीं है, पर मेरे पास भी एक कॉल आया था कि किसी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स चोरी होने वाले हैं और मैं उस हैकर को पता लगाऊं। प्रणीता, तो क्या आपने उस हैकर का पता लगाया। अनिकेत, पता नहीं लगाया होता तो यहाँ थोड़ी होता, यहाँ नहीं होता। रोनी, और मिस्टर तुषार, तुषार, मुझे अपने बिजनेस को बचाने के लिए कहा गया था। उन्होंने मुझसे कहा कि एक जासूस है, वो यह काम कर सकता है, मुझे बस उसको कुछ पेमेंट करना है, फिर मुझे उसका नाम पता सब कुछ दे दिया जाएगा और मैंने इन्हें पेमेंट कर दिया। राधिका, मैं ये कॉल करने वाला आखिर चाहता क्या है, कौन सा खेल खेल रहा है। अनिकेत, ये खेल सिर्फ हमारे साथ ही खेल रहा है या और कोई भी शामिल है। यश, मैं भी हूँ। सभी यश को देखते हैं। रोनी, अब तुम कौन हो। यश, मेरा नाम यश है और मैं स्टूडेंट लीडर हूँ। मुझे इस चोरी को मुद्दा बनाने के लिए कॉल किया गया था, के लिए कहा गया था। तुषार, इसके लिए तुम्हें कितने रुपए दिए गए थे। यश, मुझे रुपए नहीं मिले थे, मुझे इससे मेरे राजनीतिक करियर में फायदा होने की बात कही गई थी, तो हुआ उल्टा। यहाँ तो सब अब जान के लाले पड़ गए हैं। रोनी, हाँ, क्या कोई नहीं जानता कि कॉल किसने किया था। अनिकेत, तुम तो जासूस हो, तुम तो जानते होगे, तुमने तो पता लगाया होगा। अनिकेत, मैंने कोशिश की थी पर उसका कुछ पता नहीं लग पाया। प्रणीता, पर पर घूमने पर तुमने मेरे बारे में कैसे पता लगा लिया। अनिकेत, मैं पहले पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करता था, अब वहां से कुछ मदद ली और कुछ मेहनत की तो पता लग गया। राधिका, पर अब इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाएं। तुषार, हाँ, क्योंकि मुझे पता लगा है कि वीडी के लोग अब हम सभी को तलाश कर रहे हैं और क्योंकि किसी ने किसी तरह से हम सभी इस मामले से जुड़े हुए हैं, उसे लगता है कि इस मुझे इस चोरी के बारे में पता था और मैंने ही प्रणीता के बारे में पता लगाने के लिए अनिकेत को रुपए दिए हैं। यश, तो फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। ये लोग तो फिर ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है। ये तुषार, उसकी कंपनी में हुई चोरी को अब तुम मुद्दा बना के उछालोगे तो क्या वो तुम्हें छोड़ेगा। वो इस बात को छुपा कर रखना चाहता है और तुमने इसी बात का मुद्दा बना दिया और इसी बात को तुमने हमें बता दिया। यश, ओ ऐसा। तुषार, एक एक बार को
एक बार को रोनी बच जाता, पर पर इसने उसके आदमियों को मारकर उससे और बड़ी दुश्मनी मोल ले ली है। जितना ही कितना ही जितना मैं उसे जानता हूँ, वो अब हम में से किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है। कहने का मतलब कहने को बिजनेसमैन है, पर है अंदर से बहुत ही खराब, पर है असल में एक गुंडा। अपने जैसे उस अपने पैसों के दम पर वो कुछ भी कर सकता है। कई राजनीतिक लोग वहाँ यहाँ तक कि पुलिस बड़े बड़े अधिकारियों ने से उसकी अच्छी खासी बातचीत और खासी जान पहचान है। राधिका, तुषार, तुम डरा रहे हो या बता रहे हो? तुषार, फिलहाल तो मैं बता रहा हूँ। रोनी, अब जब तक मैं हूँ किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। अनिकेत, रोनी, तुम्हें उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है। मैं तुम्हारे हौसले की दाद देता हूँ और तुम अकेले उसका सामना नहीं कर सकते हो। राधिका, क्या हम वीडी से मिलकर उसे सारी बातें बता दें, और ये क्या वो इसे हमें छोड़ देगा? तुषार, पर हम उसे अपनी बात का यकीन कैसे दिलाएंगे? प्रणीता, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं ये देश को छोड़ दूंगी और उसके बाद वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अनिकेत, तुम्हारा ऐसा सोचना गलत है प्रणीता। तुम देश तो क्या, तुम ये शहर छोड़कर भी नहीं जा सकती हो, क्योंकि उसके आदमी हर तरफ तुम्हारा पता कर रहे हैं और तुम पर नजर रखे हुए होंगे। यश, तो इन सब से निकलने का कोई तो तरीका होगा। तुषार, फिलहाल तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। राधिका, मुझे लगता है कि आराम से बैठकर अगर हम बातचीत करेंगे, सोचेंगे, तो कुछ ना कुछ हल मिलेगा। तुषार, ठीक है, मेरा एक फार्म हाउस है, हम सब वहीं चलते हैं, क्योंकि इस वक्त मुझे फिलहाल हम सभी के लिए सुरक्षित वही होगा। सभी लोग वहां से तुषार के फार्म हाउस के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में सभी ने अपने लिए थोड़ा सामान ले लिया था। कुछ ही देर में सभी लोग तुषार के फार्म हाउस पर होते हैं। एक बार फिर सभी उस परिस्थिति से निकलने के लिए सोच रहे होते हैं, तभी प्रणीता का फोन बज उठता है। प्रणीता, कोई अनजान नंबर है। रोनी, अब उठाओ उसे, फोन उठाओ। राधिका, नहीं, वीडी का हुआ तो? रोनी, जो भी होगा देख लेंगे, फिलहाल फोन उठाओ। हो सकता है कि अभी उसी का कॉल हो और तुमने उन डॉक्यूमेंट्स को की बात करे, तुम जो डॉक्यूमेंट्स की मांग करे। तो शायद, हाँ, हो सकता है, हाँ, फोन उठाओ। हो सकता हो कि वो डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए खुद आए या कोई और रास्ता बताए, तो हमारे पास एक एक क्या है, एक रास्ता होगा, एक चांस होगा कि हम इस सब से बाहर निकलने की कोशिश कर सकें, हम इन सब से बाहर निकल सके, हम उस तक पहुंच सके। प्रणीता, ठीक है, हेलो। कॉलर, वाह प्रणीता, आखिरकार तुमने मेरा काम कर ही दिया। प्रणीता, ये किस मुश्किल में डाल दिया है तुमने, हमें फंसा दिया है। कॉलर, क्यों, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा नहीं था कि ये काम खतरे भरा हो सकता है, और तुमने कहा था कि हाँ मैं कर दूंगी, इन बातों की परवाह नहीं करती। प्रणीता, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि लोग मेरी जान के पीछे पड़ जाएंगे। कॉलर, ये जानना था
मैं जानता था, इसीलिए तो रोनी को तुम्हारे पीछे लगा रखा था, तुम्हारे पीछे भेज दिया था। प्रणीता, यश, अनिकेत और तुषार को इस सब में क्यों फंसाया है तुमने? कॉलर, मैंने सोचा कि एक ना एक दिन तुम सभी आपस में मिल जाओगे, तो क्यों ना मैं इतनी जल्दी मिल जाओगे ये मैंने सोचा ना था। प्रणीता, बात को घुमाओ मत और बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर क्या खेल खेल रहे हो तुम हम सबके साथ? कॉलर, खेल? खेल तो अब शुरू होगा प्रणीता। रोनी, मतलब क्या है तुम्हारा, आखिर करना क्या चाहते हो तुम? कॉलर, अरे रे रे रे, तुम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो, शांत रहा करो, थोड़ा शांत रहा करो। लगता है अब तक देखो शांत रहे अब तक, तो देखो अब सब कुछ कितना आसानी से तुम्हारे सामने आ गया, आराम से तुम्हारे सामने आ गया। रोनी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कॉलर, मैं ये बातें हम आराम से बाद में भी कर सकते हैं, अगर तुम वीडी से बच गए तो। फिलहाल ये सोचो कि वीडी से कैसे बचा जाए, कैसे बचाना है और बचना है। तुषार, आखिर तुम चाहते क्या हो, हमें इस सब में फंसाने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? कॉलर, फिलहाल तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो खुद को वीडी के हवाले कर दो, या फिर वो करो जो या फिर वो तुम्हारे साथ क्या करेगा, या फिर और फिर वो तुम्हारे साथ क्या करेगा ये तो मुझे भी पता नहीं, या फिर उसके खिलाफ अब एक साथ होकर मेरा साथ दो, जहां और एक साथ होकर लड़ो और उसका उसका खात्मा कर दो। वैसे तो तुम पांच ही हो, पर अब तो पर अब तो राधिका भी तुम्हारे साथ है। इतना कहने के साथ ही कॉलर ने फोन कट कर दिया था। काट कट हो जाता है फोन। कॉलर ने इन सभी के बीच में एक ऐसी आग लगा दी थी। अब ये इन पांचों को पर निर्भर करता था कि इस आग का वो को हथियार बनाकर वो वीडी का खात्मा करें, वीडी का खात्मा करते हैं, या खुद को इस आग में जल जाएं, या खुद को इस आग में जला देंगे, या खुद ही इस आग में जल जाएंगे। वैसे प्रणीता, रोनी, यश, अनिकेत और तुषार के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो था कि उसे उन सभी को वीडी के खिलाफ जंग का ऐलान करना ही था। ये लोग जब तक ये जंग होगी या नहीं, यह तो वक्त की गर्दिश में छिपा था। एक और जहां ये पांच बिना बिना बुलाई वीडी की मुला नामक की मुसीबत में पड़े हुए थे, वहीं दूसरी ओर ध्यान से बैठा बैठा सब तक अचानक आंखें खोल देता है। उसकी आंखें खुलने के बाद उसके चेहरे में चिंता साफ नजर आ रही थी। वह कुछ देर उसी खंडहर को घूमता रहता है और फिर बाहर निकल जाता है। वह कुछ देर तक आकाश की ओर देखता है, और फिर जमीन से मिट्टी उठाकर उसे हवा में उड़ा देता है। उसकी इन हरकतों को देखने वाला कोई नहीं था,
पर तब तक आखिर ये हरकतें क्यों कर रहा था? उसे क्या मिलता ये करके? उसे क्या चिंता थी? और वो जो भी चिंता थी, जो वो कभी ध्यान से बैठ जाता तो कभी आसमान की ओर देखता, खंडहर से बाहर निकल जाता था। वो फिर से खंडहर में गया ही था कि जिस जगह वो खड़ा था, ठीक उसी जगह खड़ा सा पत्थर जाकर गिरता है। वो आवाज सुनकर फिर से बाहर आता है और उस पत्थर को बड़े गौर से देखता है। फिर वो आसमान की ओर देखता है और कहता है, जा रहा है, वो आ रहा है। तुम लोग जल्दी तैयार हो जाओ, वरना वरना चारों ओर विनाश ही विनाश होगा। इतना कहने के बाद वो फिर से खंडहर में चला जाता है और फिर से ध्यान से बैठ जाता है। उधर तुषार के फार्म हाउस पर उन पांचों के बीच का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। प्रणीता और राधिका एक ओर थे और दूसरी ओर, और बाकी चार इस पूरी मामले को लेकर प्रणीता को दोषी ठहरा रहे थे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आप अपनी कोई स्टोरी हमारी आवाज़ में सुनना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।